हाईकोर्ट तो इसका गंदगी साफ करते करते परेशान है। साबुन उसका साबुन का सनलाइट साबुन कम पड़ गया, इतनी गंदगी इस कानून में। पुलिस का बयान देखिए, पुलिस कहता है इनकी आंखें चली हुई थी। लगा कि पिए हुए हैं, कोई जांच नहीं की पुलिस ने। जैसे भी ट्रायल कोर्ट में कोई भी केस चलता है तो जब तक आप जुर्म कबूल नहीं करिएगा तब ट्रायल चलेगा। तो जुर्म आप कबूल जो है सो जब किए ही नहीं तो 2000 रुपये जमा कैसे करा लिए? यानी कि जज साहब ने क्लास लगा दी डीएम साहब। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और आप बखूबी जानते हैं कि इस कानून के तहत अब भी कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है और ये खबर ऐसी है जिससे आपका रूबरू हो जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट ड्यो प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद। के लिए जी। सबसे पहले तो वकील साहब, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट से कौन सी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल के आ रही है? देखिए, ये जो प्रोहिबिशन कानून है, इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा है। हर लेवल पर दुरुपयोग ज्यादा है। दुरुपयोग ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। और वो जो सिक्स ब्लाइंड मैन एलिफेंट वाली जो कहानी, जिसको जैसे मन होता है वैसे अपना इसको इंटरप्रेट करते रहता है। हाईकोर्ट तो इसका गंदगी साफ करते करते परेशान है। साबुन उसका साबुन का सनलाइट साबुन कम पड़ गया, इतनी गंदगी इस कानून में। अब बताइए कि इसमें एक कानून बना 2021 में, उसमें कहा कि भाई अगर कोई आदमी पीते हुए पकड़ा गया तो उसको जांच करिए ब्रेथ एनालाइजर से। उस समय अब तो दूसरा जांच आ गया। जांच करिए और पिया हुआ अगर आदमी है तो 2000 रुपया, रूल 12A में कहा कि 2000 रुपया जमा करेंगे मजिस्ट्रेट सामने और अपना जुर्म कबूल करेंगे। एक फॉर्म है, फॉर्म 6A करके, अपना जुर्म कबूल करेंगे रूल 18 में। जाके कबूल करेंगे और कहेंगे कि हमने पिया है, तो 2000 रुपये फाइन जमा करेंगे और जमा करने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जुर्म कबूल करेंगे तो कन्विक्शन होगा, दोषारोपण होगा। बिहार सरकार ने एक शपथ पत्र लिया है अपने एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय से। ये भी नई बात आपको बता देते हैं, वो तब पता हो लोगों को। जो कर्मचारी हैं, डायरेक्ट कर्मचारी हैं या इनडायरेक्ट कर्मचारी, आउटसोर्स हैं, सोर्स हैं, जैसे भी हैं, अगर वो दारू पीते हुए बिहार के अंदर पाए गए तो उनकी नौकरी समाप्त। नौकरी समाप्त हो जाएगी जी, नौकरी चली जाएगी उनकी। तो एक तो जुर्म कबूल कर लिए कि हम पिए हैं, 2000 रुपये जमा किए हैं, तो हो गया जुर्म कबूल। इनकी नौकरी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो अभी सर्वे वाला डिपार्टमेंट आता है, जिसमें वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, उनका नाम है शमशेर बहादुर, इनकी नौकरी समाप्त हो गई। कहा कि आपने जुर्म कबूल किया है ना भाई, 2000 रुपये जमा किया तो हो गया। अब ये कहीं दो आदमी साथ में थे, सिंहेश्वर जगह है थाना उनके अंदर, मधेपुरा में, वहां कहीं झगड़ा हो गया था। इनको टिप ऑफ कहते हैं, कहीं हल्का बहस तहस हो गया था। तो उस झगड़ा में गर्मा गर्मी हुई होगी, तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ के ले गई। अब पुलिस का बयान देखिए, पुलिस कहता है इनकी आंखें चढ़ी हुई थी, बोलने में रुक रुक करके बोल रहे थे। बहुत आदमी हकला के भी बोलता है। बिल्कुल जी। डगमगा भी रहे थे। ठीक है। लगा कि पिए हुए, लगा कि पिए हुए, लगा कि पिए हुए हैं, कोई जांच नहीं की पुलिस ने। इन्होंने कहा कि हम नहीं पिए। अभी एक कांड हुआ था ना लखीसराय में, जी। इन्होंने कहा कि हम नहीं पिए हुए। बोला नहीं, तो बोला हमारा जांच कर लीजिए ब्रेथ एनालाइजर से। बोला किया पुलिस ने इस मामले पुलिस ने जांच नहीं किया। ब्लंडर तो यही है, पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच ही नहीं की। जांच नहीं, जबकि ब्रेथ एनालाइजर टर्मिनेटिव टेस्ट है भी नहीं। लेकिन पुलिस ने इसकी जांच नहीं की और कहा कि पिए हुए। पुलिस ने फिर डॉक्टर के पास लग गया। डॉक्टर ने कहा नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं है, इसका आंख पुतली लड़खड़ा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में कहा कि आंख की पुतली डगमगाना, रुक रुक के बोलना कोई दारू पिए हुए नहीं है। कुछ भी
कानून में किताब में लिखा है, कुछ लोग अपने मन से पढ़ रहे हैं, कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ वो जो कहा मेरी 6 लाइन में एलिफेंट वाली कहानी जी, जी। वो चल रही है। फिर इन्होंने कहा कि हमने पिया नहीं है तो हम जुर्म पर साइन नहीं करेंगे। अब 2000 रुपये जमा कर दिया, लेकिन जो फॉर्म 6 से है उसमें लिखा जाता है कि हाँ मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। ऐसे भी ट्रायल कोर्ट में कोई भी केस चलता है तो जब तक आप जुर्म कबूल नहीं करिएगा तो ट्रायल चलेगा। जुर्म कबूल करें तो कन्विक्शन हो जाएगा। तो जुर्म आप कबूल जो है सो जब किए ही नहीं तो 2000 रुपये जमा कैसे करा लिए? और जमा करा ली से अब इसको भी चाहिए था मुक्ति, तो मुक्ति तो हो गई, लेकिन मुक्ति में दूसरी जुक्ति हो गई, नौकरी चली गई। अब बताइए कानून कितना खतरनाक है। उधर 2000 दे के मुक्ति हो गई, इधर आके फंस गए, इधर छुट्टी हो गई, इधर छुट्टी हो गई। अब छुट्टी हो गई इनकी और केवल यह कहा गया कि ये हाथ पर लड़खड़ाता है तो इसलिए ऐसा है। कोर्ट ने कहा कि ये कैसे बात हो गई, जब इसने कहीं लिख के साइन करके फॉर्म 6A पर नहीं दिया। फॉर्म 6A इसमें जजमेंट में दिया हुआ है, अगर आप लेकिन आपको इसमें पड़ेगा नहीं दिखाई तो आपको मैं दिखा देते। फॉर्म 6A इसमें दिया हुआ है, यही है फॉर्म 6A। नेम ऑफ अक्यूज्ड। हाँ, नेम इसमें लिखा हुआ आई कन्फेस दैट आई वाज कॉट ड्रिंकिंग और इन एब्रिविएटेड कंडीशन ऑन डेट सो एंड सो एट लोकेशन सो एंड सो। I was subjected to medical examination, breath analysis test, which confirmed that I had consumed local liquor alcohol। ये माने फॉर्म में लिख दिया गया है, आप साइन करिए 2000 रुपये जमा करिए, बताइए ये फॉर्म में कहीं अब तो लिखे, अपने से लिखना चाहिए था हम पिए हैं कि नहीं पिए हैं। इन्होंने इस फॉर्म को साइन नहीं किया, ठीक है, 2000 जमा कर दिया, तो जब साइन नहीं किए तो कैसे पिए हुए हैं? जुर्म कबूल कैसे हो गया? कन्विक्शन कैसे हो गया? ट्रायल कोर्ट से इतनी बड़ी गलती है, एग्जीक्यूटिव से गलती हो तो समझ में आती है, ट्रायल कोर्ट से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? और मालूम हुआ कि कोई फॉर्म 6 से साइन नहीं करा रहे हैं पूरे बिहार में। जस्टिस अरुण झा टेकन एबैक। कल की ही बात, ताजा तरीन खबर है ये, कल की ही बात है। उन्होंने कहा अरे कहीं हो ही नहीं रहा, बोला कहीं नहीं फॉर्म 6 से जमा हो रहा है, ऐसे ही 2000 जमा करिए निकल जाइए। तो है क्या फॉर्म 6 है क्या? फॉर्म 6 से यही है जो मैंने आपको बताया कि जुर्म कबूल करिए 2000 रुपये जमा करिए। ठीक है। उनका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होता है फॉर्म 7 पर, वो भी कानून में लिखा हुआ है। बिहार एक्साइज जो कानून बना है रूल 18 में ये भी लिखा हुआ है, उस कानून में फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे ऑर्डर लिखाएगा, उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। मैंने कानून किताब में कुछ लिख रहा है, ये कानून अपने मन से मुखेच्छे कानून चलता है इसमें। अफसर आया कुछ, अभी एक मामला आया था वो नालंदा में, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने क्या किया, कोई गाड़ी सीज हुई तो गाड़ी में मात्र 20 या 22 लीटर दारू था, बहुत कम अमाउंट था, तो 22 लीटर दारू के लिए उन्होंने 4 लाख फाइन कर दिया। 4 लाख फाइन कर दिया लगभग जी, 4 लाख फाइन कर दिया। और ऊपर से कहा कि गाड़ी रखने में कुछ कॉस्ट लगा है, जहां हम लोग रखते हैं भाड़ा उड़ा लगता है, तो 10,000 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट दीजिए। अब ये कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं, अपने मन से कर दिया, अपने मन से डिस्ट्रिक्ट कानून बना देते हैं। विधानसभा और लोकसभा तो गया अपना घर, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानून बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये गवर्नेंस का हालत है। आजादी के मात्र कितना साल हुआ है, कहाँ कैसे सरकार चल रही है समझ लीजिए बात। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानून बनाते हैं तो विधानसभा विधान परिषद क्या करेगी? कानून में कहीं लिखा हुआ है ही नहीं कि उनको मेंटेनेंस कॉस्ट लेना, ले लिए मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपये लगा दिए। उस कानून में यह भी लिखा हुआ है कि देखिए लीकर का बरामदगी कितना है, गाड़ी मालिक का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, कभी ये घटना पहली बार है कि दूसरी बार है, सब बातें लिखी हुई है कानून में। कोई पढ़ने लिखने से मतलब है, दौड़ा दौड़ी करने से मतलब है, सलामी ठोकने से मतलब ही नहीं, फुर्सतें नहीं मिलती इन लोगों को। कर दिया फाइन। जस्टिस राजीव रंजन के यहाँ गया मामला, उन्होंने कहा ये क्या है भाई, कैसे हो गया ये? जब कानून में लिखा मेंटेनेंस कैसे, मात्र 20-22 लीटर दारू में आपने 4 लाख फाइन कर, उसमें लिखा हुआ है कि 10% मिनिमम जो गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू है और मैक्सिमम 5 लाख। तो 5 लाख और 4 लाख होता है जब सैकड़ा हजार में लीटर मिलता है, जब कोई ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तब कोई शादी ब्याह में ले जा रहा होगा, तो उसको आपने 4 लाख फाइन कर दिया। कानून में लिखा है कि हर बातों को देख करके, रूल भी बना हुआ है कि इसको देख के फाइन आप करिए। उन्होंने फाइन कर दिया कि 4 लाख रुपए 10,000 मेंटेनेंस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे ध्वस्त कर दिया, सेटिसाइड कर दिया, बोला गाड़ी मुफ्त में वापस करिए, पूरा पैसा वापस करिए, उसका पूरा पैसा डीएम साहब को वापस करने के लिए। फिर उन्होंने यह भी कहा कि ठीक है कुछ निकला है तो आप जो है सो पुनः इनका कन्फिस्केशन जो जब्ती हुआ है सो, और जो फाइन का प्रोसेस पुनः चलाइए,
और पुनः चला करके इन बातों को ध्यान रखते हुए और बाकी जजमेंट जो हाई कोर्ट का आया है उनको देखते हुए, ध्यान रखते हुए आप अपना ऑर्डर सुनाइए कन्फिस्केशन का, और जो रीजनेबल अमाउंट है वो लेकर करिए कम। यानी कि जज साहब ने क्लास लगा दी डीएम साहब की। रोज ही क्लास लगता है लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। बराबर कहा जा रहा है कि इनको जुडिशल एकेडमी में दीजिए, इनका पढ़ाइए, अवेयरनेस कराइए, नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, आश्चर्य अच्छा, अगर हम इस मामले में वापस आए वकील साहब, तो हमने ये भी पढ़ा इसके जजमेंट में कि शराबबंदी कानून के तहत जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी 69/2021 उसको भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। क्या था इसमें? ये मामला क्रिमिनल रीट के तहत गया था, तो क्वैशिंग था। अगर नहीं निरस्त करता तो उनकी नौकरी बहाल नहीं होगी। अच्छा। वो तो जब उन्होंने अब ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था कि इन्होंने जुर्म कबूल किया तो इनको लगा कन्विक्शन कर दिया। जब ये जुर्म कबूल ही नहीं किया तब तो एफआईआर में भी गलत था कि दारू, एफआईआर में क्यों पकड़े इनको कि दारू पिए हुए थे। दारू पीने कोई टेस्ट आपने नहीं किया। उसने कहा कि मेरा टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट भी आपने नहीं किया। उसका कोई डॉक्टर से टेस्ट नहीं है, तो बिना डिटर्मिनेटिव टेस्ट के कैसे आप किसी को कह दीजिएगा दारू पिए हुए। तब तो ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हाई कोर्ट में एक आध घटना पहुंचती है, कुछ लोग जाते हैं। जी जी। कितना हो रहा है आप समझ लीजिए इसका कि किस तरह से कानूनी चल रहा है। और पकड़ के बिना जांचे के अंदर कर दिया, और उसकी नौकरी भी खत्म हो गई। किसी ने कहा कि जुर्म कबूल नहीं किया है, तो उन्होंने जस्टिस अरुण झा ने पूरे एफआईआर को ही सेटिसाइड कर दिया कि भाई एफआईआर ही गलत है। जब ये पिया ही नहीं तो कोई टेस्ट ही नहीं है, आपका एफआईआर हो नहीं सकता। तो ये पूरा ये गलत है। और सारे ट्रायल कोर्ट में जब मालूम हुआ कि फॉर्म 6A और फॉर्म 7 का पालन नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ने तो क्या आदेश दिया? कोर्ट ने सबको, रजिस्ट्रार का जितने कोर्ट हैं सबको एक इस ऑर्डर कॉपी दीजिए, सबको समझाइए, जुडिशल एकेडमी में इसको कोर्ट्स में डाल दीजिए, ताकि लोग इस बात को समझें जब तक कोई जुर्म कबूल, जिसने पाप ना किया है वो पापी ना हो। बिल्कुल। जो दारू पिया ही नहीं था, सबसे बड़ी बात क्या है, जो आदमी दारू नहीं पिया, अपने बिहार में शराबी होना एक कलंक है। कहता है फलाना दारू पीता, शादी उसकी नहीं होती। जब शादी के लड़का के लिए जाता है तो लड़का कहता, लड़का पूछता है कि लड़का पीता उता तो नहीं, खाता तो नहीं है ना। तो लोग बोलता है लड़का पान का सली भी नहीं खाता है। जी। और लड़का यहाँ दारू पी रहा है, नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है, तो उसका तो लाइफ गया। केवल छोड़िए 2000 रुपया नौकरी अपना जगह पर, लेकिन ये जो कलंक लगा कि लड़का दारूबाज है, और जब वो दारू पिया ही नहीं, बोला हम जिंदगी में कोई दारू नहीं पिए। लड़ाई झगड़ा करना और आंख चढ़ के बोलना, तो उस दारू पी लिया। बताइए ये कानून है? ऐसे कहीं कानून का पालन होता है? कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं। कानून में कोई, देखिए कानून को ढंग से पढ़ के लागू करे तो बहुत मामला जगह पर आ जाए। यहाँ है कि कानून को पढ़ के अपने हिसाब से चलने लगता है लोग, कानून को पढ़ के ठीक से तो समझ ऐसे में एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब कि आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है इस शराबबंदी पहले कानून तो अवेयरनेस होना चाहिए। किसी को दोषी तब तक नहीं ठहराएं जब तक वो सही मायने में दोषी न हो, और जो कानून में लिखा हुआ है बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज रूल्स में, उसकी भली भांति पालन हो। लोगों को बेवजह न फंसाएं और बेवजह उनका दोहन न करें। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी वर्ड यूज किया, अनजस्ट इनरिचमेंट, कि बेमतलब का अपने खजाना को भरने के लिए किसी को कुछ भी लूट रहे हैं। और खजाना लूटने का जो दूसरा केस भी हम करेंगे आपके साथ में, तो कैसे खजाना लूट रहा है लोग भी बता देंगे हम। बिहार कितना चूना लगाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इस केस में फॉर्म्स वही है कि बिना जुर्म कबूल किए हुए, बिना किसी जांच के केस कर दिया गया। और ट्रायल, गलती केवल पुलिस से नहीं हुई है, गलती डॉक्टर मेडिकल साइंस से नहीं हुई, गलती ट्रायल कोर्ट से भी हुई। ट्रायल कोर्ट से भी उसने भी बिना जुर्म कबूल कराए हुए कन्विक्शन दे दिया, और ऊपर से नौकरियों खत्म हो गया। इन बातों को उन्होंने कहा कि नहीं, अब सब लोग जो है सो फॉर्म 6 से देख लें, जुर्म कबूल करवावें तभी किसी को कन्विक्शन करें, ऐसे कन्विक्शन नहीं करें। ये बहुत मेजर बड़ा लैप्स था। अदरवाइज जैसे अरुण झा बहुत ही कंसिडरेट, बहुत बैलेंस जज हैं, वो जल्दी बाउंड्री लाइन के बाहर जाके बैटिंग नहीं करते हैं। तो इसका उन्होंने फैसला किया, इसका मतलब कि इसमें पूरा मटेरियल था तभी उन्होंने किया। पूरा मटेरियल था, तो सुना आपने कि पटना हाई कोर्ट का क्या कुछ आदेश निकल के आया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।